तो आपको टाइम का फ्रेम दिख रहा होगा। नीचे की साइड में आपको कौन सा फ्रेम दिख रहा है? टाइम। और ऊपर की साइड आपको क्या दिख रहा है? आउटपुट इनपुट। आउटपुट इनपुट मतलब वक्त के साथ साथ आपको जो आउटपुट और इनपुट मिलता है उसका वो ग्राफ है। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया 2010 के अंदर 2009 के लास्ट में जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये इंडस्ट्री होती क्या है। मैं नया नया था, कॉलेज के अंदर था, मेरे दोस्त ने गोले गोले बनाए, मुझे गोले गोले अच्छे लगे और मैं गोले गोले करके आ गया। दिखाते हो ना आप, यू पहला गोला बनाओगे, यू लिखोगे, फिर एक लाइन खींचोगे इधर, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, होता है कि नहीं होता? तो जब मुझे पेन पेपर पे दिखाया गया कि यू कैन अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी, मेरी आंखों में डॉलर बनने चालू हो गए। होता है कि नहीं होता? और मैंने बोला भाई ये तो मैं उड़ा दूंगा सर, मतलब ये तो 1 महीने के अंदर अचीव कर लूंगा, 2 महीने के अंदर अचीव कर लूंगा सर, ये मॉडल में क्रैक कर दूंगा, मेरे को इतना दम है अपने ऊपर। आज भी कई लोग ऐसे मिल जाते हैं। अभी कल ही एक फोन आया, बोला सर मीटिंग देखने के बाद, बोला सर 250 लोग तो बोलने से परचेजिंग कर लेंगे सर, बाहर खड़े हैं, बताइए कब लेकर आऊं। मैं मनी पर सोच रहा था, मैं सर पास देख रहा था उसमें, मैंने कहा मैंने भी ये शब्द बोला था, लेकिन जब करने पे आए थे ना तो फोन उठाना बंद कर दिया था लोगों ने। तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है, बस दोस्त ने बोला, अच्छा लगा और मैंने स्टार्ट कर दिया। अब कहानी वहां से शुरू हुई। स्टार्ट करने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, कहानी वहां से शुरू होती है। किसी भी चीज को ज्वाइन करना क्या कठिन होता है, क्या आसान होता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे आसान काम क्या है इस दुनिया का? और उससे भी आसान छोड़ देना। आसान क्या है? शादी करना। और उससे भी आसान क्या है? तलाक तलाक तलाक, खत्म खेल। यस और नो? कठिन क्या है? निभाना। यस और नो? कठिन क्या है? निभाना। तो किसी भी चीज को ज्वाइन करना बहुत आसान है। एक साबुन खरीद लीजिए, हो गए ज्वाइन। वेस्टीज के अंदर कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई बताएगा मुझे? 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, ताली बजा दीजिए। 2 करोड़ का। और आप जानना चाहोगे कितने क्राउन डायरेक्टर हैं 2 करोड़ में से? 1208। एक आपके सामने खड़ा है, 1208। 2 करोड़ में से 1208 क्राउन डायरेक्टर हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने आए हो कि क्राउन डायरेक्टर बनने आए हो? क्राउन डायरेक्टर। क्योंकि बाकी तो डिस्ट्रीब्यूटर बन के खुश हैं। 2 करोड़। कई लोग तो इस धरती पे इसलिए पैदा होते हैं ताकि उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो कर सके। जनसंख्या जो गिनती होती है ना, जनगणना, उसके लिए पैदा होते हैं कई लोग। तो वो पर्पस तो नहीं है ना आपका। तो ज्वाइन करने से अगर कुछ बदल सकता तो वो 2 करोड़ लोग भी आज कामयाब होते वैसे। यस और नो? जिम ज्वाइन करने से बॉडी बनती है कि जिम जाने से बॉडी बनती है? ज्वाइन करने से अगर बॉडी बनती है तो सब लोग बॉडी इस तरह सलमान खान के लिए घूम रहे होते हैं, है ना? ज्वाइन करने से बॉडी नहीं बनती। स्कूल में एडमिशन लेने से टॉप कर देते हो या पढ़ने से टॉप करते हो? पढ़ने से टॉप करते हो। एडमिशन लेने से तो कोई टॉप नहीं करता ना। तो वेस्टीज में ज्वाइन करना सबसे आसान है। कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद लीजिए, आपकी आईडी जनरेट हो गया, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। क्या बन गए आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। वहां से कहानी खत्म नहीं हुई, वहां से कहानी आपकी शुरू हुई है। 90% डिस्ट्रीब्यूटर, मैं डेटा बता रहा हूं आपको, 90% लोग ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर क्विट कर देते हैं। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? सर ऐसा क्या हो जाता है कि 3 महीने में क्विट कर दिया जाता है? क्या सच्चाई पता लग जाती है कुछ? सर ऐसा क्या हो जाता है कि 3 महीने के अंदर क्विट कर देते हैं? इसलिए ही मैंने पहला पेज 3 महीने लिखा है। 3 महीने। जो इंसान वेस्टीज में 3 महीने टिक गया ना, अपने आप को ऐसे ऐसे करना, बोला अब तू कमाल कर देगा। कितने लोगों को 3 महीने हो चुके वेस्टीज? सर आप कर जाओ, आप कर जाओ। और जिनको 3 महीने नहीं हुए अभी तक, सर आपका भी चल रहा है टेंडर पीरियड। संभल के रहिए, 3 महीने क्रॉस कर लीजिए अपने। कैसे भी कर 3 महीने क्रॉस कर लीजिए। 3 महीने के बाद आप ऑटोमेटिकली हैबिट में आ जाओगे। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मुझे A to Z कुछ भी नहीं आता था। और मेरे को बुलाया गया, मेरे सीनियर थे जिन्होंने ज्वाइन करवाया, हिमांशु जी आ जाओ। पहले तो मुझे इतनी इज्जत रास नहीं आई कि मुझसे कोई जी कह के बात कर रहा है। जी आप लोगों को इज्जत रास नहीं आती है।
जी कह के बात कर रहा है मेरा सीनियर, चलो ठीक है। वो मेरे को बोले कि हिमांशु जी आपको डायरी लेकर आना है। मैं फाइनेंशियली फ्री हो ही चुका था, इतने पैसे भी नहीं कितने मैं डायरी भी खरीद सकूं स्टेशनरी से। तो मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, मेरे पापा खेती करते हैं, तो मैं एक डायरी लेकर आया जो घर में पड़ी हुई थी। होता ना एसबीआई की, एलआईसी की जो फ्री डायरी मिलती है आप लोगों के घर में, वो डायरी मेरे घर में पड़ी थी एलआईसी की। वो डायरी लेकर मैं आया, मेरे सीनियर बोले कि आपको आज से गुड मॉर्निंग बोलना है। मैंने कहा प्रोडक्ट खरीदते वक्त तो नहीं बोला था आपने कि आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। तो गुड मॉर्निंग तो सर हम बोलते हैं, वो बोले रात को भी गुड मॉर्निंग बोलना है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, फिर रात को भी भाई गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? बोले आपको आज से जी बोलना है अपने दोस्त को। किस दोस्त को? जिसका मैं आज तक नाम नहीं जानता, क्योंकि निकनेम से बुलाया, उसका नाम था गांधी। ट्रू वाला भी गांधी दिखाता था, अब उसको बोलूंगा गांधी जी। गांधी जी बोलूंगा, मेरी मम्मी को भी नाम नहीं पता उसका क्या है असली नाम, क्योंकि बचपन से गांधी बुलाया। अब उसको क्या बोलेंगे हम? जी। तो मतलब एक रिस्पेक्ट जो है वो हमारी आदत में बिल्कुल भी नहीं था। बोले आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है, और अगली बार आपको एक टाई और शर्ट और ये इसमें आना है। टाई में आना है? मेरे खानदान में किसी के पास टाई नहीं, टाई में कहां से होगा भाई? क्योंकि हम लोग यूथ थे तो टी शर्ट और जीन्स और इसी सब में हम कंफर्टेबल रहते थे। यस और नो? आप यकीन मानिए, आपसे जो मेरा सवाल है कि 90% लोग क्यों क्विट कर देते? तो बताना चाहेगा क्यों क्विट कर देते 90% लोग? बताइए। कंपनी तो भाग रही है और बहुत तेजी से भाग रही है। इस साल का टर्नओवर 1800 करोड़ का है और अगली बार 4000 करोड़ का हो जाएगा। और भी चीजें बताओ, इतनी तेज भाग रही है, सब वैक्सीन में आ जा रहे हैं, है ना? कुछ अभी भी सीबल थ्रू बेच रहे हैं। क्या रीजन है? मार्केट प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते। बताइए सर। अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। बिल्कुल जबरदस्त ज्यादातर लोग अपने आप को बदल नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? बदल नहीं पाते, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर एडमिशन लिया, मैंने जब ज्वाइन किया, तो 6 महीने उसको मैंने कुछ नहीं किया। क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि जो मैं पहले किया करता था मैं वही करा करता था ज्वाइन करने के बाद भी। वही कॉलेज जाना, वही कॉलेज आना, वही बर्थडे पार्टीज, वही मूवीज, वही इवेंट्स, वही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व था। 6 महीने बाद मेरे सीनियर ने बोला कि एक इवेंट में तुम्हें चलना है। मैंने बोला चल लेंगे। मन में यह था कि एंड पे इनको फोन नहीं उठाना, पेट में दर्द का बहाना देके सो जाना है। लेकिन अपलाइन तो अपलाइन होती है, सीनियर तो सीनियर होता है। मेरे रूम उनको पता था, तो उनको भनक लगे कि नहीं आने वाला, तो रात को मेरे रूम पे रुक गए, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और फिर मेरे को इवेंट पे लेके गए नासिक इवेंट में जब अटेंड करके आया, तो वहां से जब इतने सारे लोगों को मैंने सुना, तो मुझे लगा कुछ तो भाई है दया, कुछ तो गड़बड़ यहाँ है। और वहां पे जाने के बाद फिर मैंने एक्टिविटीज करना शुरू वहां पर किया। तो आपकी लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर आप बोलोगे यार अब मुझे करना चाहिए। लोग ज्यादातर अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आ पाते। इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्टिंग मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि 10 साल पहले ना इंस्टाग्राम था, 10 साल पहले ना यूट्यूब थी, 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझाने में मेरा दिमाग का दही हो जाता था कि ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये अच्छा, ये तो जुड़ते चलाने का काम है ना। लोग ऐसे बोला करते थे। आप जानना चाहोगे कि मुझे कितना वक्त लगा पहला पे आउट लेने में नेटवर्क मार्केटिंग से? ज्वाइन करने के कितने दिन बाद मेरा पहला पे आउट आया, पहला चेक आया नेटवर्क मार्केटिंग से? मैंने ज्वाइन करने के लगभग 14 महीने बाद, कितने? 14 महीने बाद मेरा पहला चेक बना था नेटवर्क मार्केटिंग से, पहला पे आउट। 14 महीने मैंने बिना पेमेंट के काम किया था, बिना चेक के काम किया था 14 महीने। किस होप में? आएगा एक दिन, आएगा एक दिन, आएगा एक दिन, आएगा। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं। मेरे पापा ने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, मेरे दादा ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, पड़ोसी ने नहीं करी, अड़ोसी ने नहीं पढ़ी, कोई टीचर नहीं है। कभी आपने देखा एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, कोई कोचिंग खुली हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की, जाइए ट्रेनिंग ले लीजिए। आईएएस निकालने की ट्रेनिंग है, सीए निकालने की ट्रेनिंग है, इंजीनियर निकालने की ट्रेनिंग है, कोर्स भी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कोर्स है?
क्रैश कोर्स करें नेटवर्क मार्केटिंग में, 3 महीने में निकाले हार्ले डेविडसन। ऐसा कोई कोर्स चल रहा है कि मैं सर्टिफिकेट लेकर आ रहा हूं? कोई बताने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया में 26 साल तो हुए नेटवर्क मार्केटिंग को आया हुआ। तो जब 26 साल हुए ही हैं तो सबसे पुराना जो ट्रेनर होगा वो 26 साल पुराना ही होगा। यस और नो? 10 साल मुझे हो गए, 10 साल से ज्यादा हरबीर सर यहाँ बैठे, उससे और क्या मैं बोलूं। तो अगर हम बात करें तो कोई तजुर्बा नहीं था उस समय पे, तो वक्त ज्यादा लगा। जैसा जैसा होता था मैं दिखाता रहता था। आई शोड अप अराउंड 204 प्रेजेंटेशन इन द स्टार्टिंग एंड ओनली 4 पीपल ज्वाइंड मी। कितने? रेस्ट ऑल रिजेक्टेड मी। यार 2 मना क्या कर देते हैं, तो रोते आते हैं मना कर दिया, मना। ठीक है, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द जर्नी। तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होंगे जब मैं काम कर रहा था, जब मैं मेहनत कर रहा था, तो मेरे कई लोग मुझे मिलते थे, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, जो बोला करते थे कि जितनी मेहनत हिमांशु तू 1-1.5 साल से इस बिजनेस के अंदर कर रहा है, यहाँ पर जाता है, आता है, सुबह निकलता है, रात को आता है, अब फोन पे भी लगा रहता है, आने के बाद भी जितनी मेहनत तू इस कंपनी के अंदर कर रहा है, अगर इतनी ही मेहनत तू नौकरी के अंदर कर लेता तो शायद आज तू ज्यादा कमा रहा होता। बात उसकी गलत नहीं थी, बात उसकी बिल्कुल सही थी। मैं उस वक्त शायद जॉब से ज्यादा कमा लेता, क्योंकि जॉब आपको इंस्टेंट मनी देती है। कि कौन सी मनी देती है? इंस्टेंट। जॉब इज एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जब पौधा लगाते हो तो क्या पहले दिन ही फल लेने लगता है? इधर आम का बीज डाला, उधर आम आने शुरू हो गए। कितने लोगों को प्यास लगती है? कितने लोग पानी पीने के लिए कुआं खोदते हैं? कुआं समझ गए? डिगिंग अ वेल। कितने लोग कुआं खोदते हैं? या कितने लोग पानी जाके गिलास में भर के आरओ से या आपका जो पानी की बोतल होती है खरीद लेते हैं? सब कुआं क्यों नहीं खोदते? पहले जमाने में तो कुआं खोदा जाता था, क्योंकि आप पानी की बोतल से अपनी प्यास बुझा लोगे। लेकिन कुआं इंसान तब खोदता है जब उसको अपने बच्चों की भी, अपने परिवार की, सब लोगों की घर की प्यास बुझानी होती है। तो जब कुआं खोदते तो क्या ऐसे खोदा और पानी आ गया? सबसे पहले कौन सी सर्विस होती है? द हार्डेस्ट सर्विस। आउटर सर्विस इज द हार्डेस्ट सर्विस। और पहला साल आपका वही आउटर सर्विस है जिसको भेजने में आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। एक रॉकेट जब अर्थ से अंतरिक्ष में जाता है, देखा है कभी आपने? देखा कभी आपने? जब एक रॉकेट धरती से अंतरिक्ष में जाता है तो सबसे ज्यादा ईंधन उसका कब लगता है? 90% फ्यूल उसका अर्थ की ग्रेविटी को ब्रेक करने में खर्च होता है, 90%। लेकिन एक बार वो अर्थ की ग्रेविटी को जब ब्रेक कर देता है ना, उसके बाद वो बिना फ्यूल के अंतरिक्ष में ट्रैवल करता है। यस और नो? सर ये 90% फ्यूल आपका ये है। ये 90% फ्यूल है आपका। 90% मेहनत आपको स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने के अंदर लगेगी। 90% मेहनत। जितनी मेहनत मुझे पहला चेक निकालने में लगी थी ना, उतनी मेहनत आज मुझे महीने के 2-3 लाख रुपए कमाने के लिए नहीं लगती। जितनी मेहनत मुझे उस समय लगी, क्योंकि आप नए होते हो, आपको कुछ आता नहीं, आप सीख रहे होते हो। और स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने आप ये सोचकर मत काम करें कि मैंने कमाया कितना। एक बार की बात है सर, एक मेरी एस्टूडेंट मेरे से मिलने आ गई, उनका नाम विशाखा रस्तोगी था। रस्तोगी है तो बनिया है तो बट ऑब्वियसली बात है, हिसाब किताब में पक्की होंगी। डायरी लेकर आ गई मेरे पास। सर देखिए मुझे 6 महीने हो गए काम करते हुए। इधर लिखा है मैंने कितना लगा दिया और इधर लिखा है मेरे को कितना मिला। तो हिसाब में था ऑटो के किराए के पैसे, फोन का बिल, पेन की रिफिल मेरी कितनी खर्च हुई प्लान दिखाने में। अगर मैं 6 महीने में हिसाब किताब लगाने बैठ जाऊं, मैंने बोला अगर इतना हिसाब किताब की मम्मी पापा लगा लेते ना, विशाखा जी आप नहीं होते यहाँ पे। एग्री करते हो कि नहीं करते आप? गुजरात के अंदर एक परिभाषा है 999 999 दिन बिजनेस से आउटपुट इनपुट का हिसाब नहीं मांगा जाता। 999 दिन से पहले कुछ सोचना नहीं है आपने कि कितना कमाया कितना लगाया। गुजरात के लोगों की परिभाषा है गुजराती कि 999 दिन तक कुछ मत सोचिए कितना लगाया कितना गवाया। लोग 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 2 महीने करते हैं। सर 200 रुपए का पांच है। सर 200 रुपए तो नहीं, तो बेटा लोन ले लो बैंक से जाके। 200 रुपए नहीं है तो किस्त बनवा लो 200 रुपए। अगर अभी मूवी देखने के लिए बोला जाए तो तुरंत 200-250 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और ज्यादा भी।
तो मुस्कुरा के एक बार बोलते अरे, फिर देखो आप वो फिर पर्स के अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, समझे, पर्स के अंदर हम लड़कों की एक सीक्रेट जेब होती है, उसके अंदर अलग से 500 का नोट निकल के आता है, वो स्पेशल मूवमेंट्स की तरह रखा जाता है ना। स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग की जो मैं बात कर रहा हूं, जो आप सब लोग अभी शायद हो सकता है कि 3 महीने वाले फेज में हो, स्टार्टिंग फेज में हो। स्टार्टिंग फेज ही है जिसके अंदर आपको बस क्या करना है कि आउटपुट की एक्सपेक्टेशन न रख के, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने 6 महीने इट्स योर स्ट्रगलिंग, नॉट इट्स अ लर्निंग फेज। आई वुड नॉट से अ स्ट्रगलिंग फेज, इट्स अ लर्निंग फेज। कहते हैं आइदर यू लर्न और आइदर यू विन, यू नेवर लूज। आप या तो सीखते हो या फिर आप जीतते हो, आप हारते कभी नहीं हो। तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं वो कौन सा फेज है? सीखने का। किसका फेज है? सीखने का। क्यों? क्योंकि आज से पहले तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है, और आपके पापा ने भी, आपके चाचा ने भी, आपके मामा ने भी, किसी ने नहीं करी। तो जब किसी ने करी ही नहीं तो बता कोई सकता है आपको? नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि नया बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? नया बिजनेस है। और ये नया बिजनेस को आपको नए लोगों से सीखना पड़ेगा जो इस बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपका जो वक्त है इस बिजनेस में वो ज्यादा लगेगा। दिख रहा है आपको? बड़ा पोर्शन है। और जो आउटपुट में मनी है वो बहुत नाम मात्रा की होगी। आपको कई लीडर्स अभी मिलेंगे जो बोलेंगे मेरा पहला महीने का चेक 122 रुपए का, 200 रुपए का, दूसरे महीने का चेक मेरा 500 रुपए का। कई लोग मिलेंगे अभी आपको स्टेज पर आते हुए डायरेक्टर जो बोलेंगे तीसरे महीने का चेक मेरा 13,000 रुपए का, तीसरे महीने का चेक मेरा 15,000 रुपए का। ऐसे ऐसे लीडर्स अभी आपको मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर कोई टीम नहीं होती है, तो समय आपको ज्यादा लगता है। लेकिन उसके बाद वाला जो फेज है आपका, जब आप एक गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पर पहुंच जाते हो, जब आप स्टार डायरेक्टर के लेवल पर पहुंच जाते हो, जब आपको 1.5 से 2 साल का वक्त हो जाता है, 1 से 1.5 साल का वक्त हो जाता है, आपके पास एक टीम होती है, आपके पास एक ग्रुप होता है, आपके पास एक वर्किंग हेड होते हैं, तो आप जितना वक्त दे रहे होते हो उतना पैसा आपको मिल रहा होता है। ये दूसरा फेज है। ज्यादातर लोग इस दूसरे फेज को देखने से पहले ही स्वाहा हो जाते हैं। एक दिन में मिला एक जन से, बोले मैंने भी वेस्टेज किया था, छोड़ दिया। बड़े ऐसे बैठे थे मेरठ के, मैंने भी वेस्टेज किया, छोड़ दिया। मैंने कहा कौन से लेवल पे थे? बोले 5%। 5% पे थे। मैंने कहा तो वही वाली बात हो गई ना, मैं आईएएस का एग्जाम देने गया, फेल हो गया और मम्मी को आके बोल रहा हूं मम्मी आईएएस की नौकरी छोड़ के आ गया, तेरा बेटा लात मारती है। भाई पहले आईएएस का एग्जाम दे, निकाल, तो उसके बाद जॉब ले और छोड़, फिर तब जानेंगे ना। आप वेस्टेज में ज्वाइंट किए, उसके बाद लाखों रुपए कमा रहे थे, उसके बाद छोड़ा तो छोड़ा बोलते हैं। साबुन खरीदने के बाद छोड़ दिया वेस्टेज, तो करा कब था आपने? छोड़ा नहीं। स्टेटमेंट को चेंज करिए और बोलिए आपसे हुआ नहीं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो वो जो दूसरा वाला फेज है आपका, ये वाला फेज, इसको देखने से पहले ही ज्यादातर लोग गिव अप कर जाते हैं। और फिर आता है आपका वो तीसरा फेज, जिसको आप टाइम और मनी से अगर कैलकुलेट करेंगे, वक्त बहुत कम देना पड़ेगा, वक्त बहुत कम देना पड़ेगा। थाईलैंड भी घूम कर आओगे तो महीने के एंड में 5 लाख रुपए करेक्ट हो जाएंगे, 5 लाख रुपए करेक्ट हो जाएंगे। और वो एक्चुअल के लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग की है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग 5-15 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं कर रहा। अगर वही कमाना होता तो वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर ना बनकर मैं एम्प्लॉय बनना ज्यादा पसंद करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर बना हूं ताकि मैं इस वाले फेज के अंदर आ सके। आपको ये क्लियर करना अपना पर्पस, मैं कर क्यों रहा हूं, मैं कर क्यों रहा हूं। अगर सोच आपकी सिर्फ ये है ना कि 5-10-15 हजार रुपए कमा लूं, तो आपको दिक्कतें दिखेंगी। लेकिन अगर सोच बड़ी होगी तो दिक्कतें दिखना खुद ब खुद बंद हो जाने वाली है। यहां से अगर आपको अगली लाल बत्ती तक जाना है तो कितने स्पीड ब्रेकर पड़ेंगे, कोई कैलकुलेट कर लेगा? गिन लेगा जाते को?
लेकिन अगर यहां से आपको मुंबई जाना है तो रास्ते के स्पीड ब्रेकर गिने जा सकते हैं। जब मंजिल बड़ी हो तो दिक्कतें छोटी लगने लगती हैं, लेकिन मंजिल नजदीक हो ना तो दिक्कतें गिनी जा सकती हैं। अपनी मंजिल को, रीजन को बड़ा करिए सर। अगर वेस्टीज के अंदर आए हैं तो वेस्टीज के अंदर आप समझिए कि यहां पर 1 लाख रुपए कमाने वाले को गरीब बोलते हैं। अपनी वो मेंटेलिटी को हटाइए जो आप पहले लेकर आए और थोड़ा सा वक्त लेकर, टाइम, क्योंकि आज की तारीख में क्या है, पेशेंस जो चीज पहले हुआ करती थी वो आज की तारीख में खत्म हो गई, जो मैं फील कर रहा हूं। आज की तारीख में व्हाट्सएप आ गया है, तो जब आप मैसेज करते हो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, जो भी आप करते हो किसी को भी, और उसने आपका मैसेज देखा, 2 ब्लू टिक हुए और फिर रिप्लाई नहीं आया, फिर देखो कहानी, मैसेज पढ़ के रिप्लाई नहीं किया, इग्नोर। अच्छा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आज क्यों मैकडी हिट है, आज क्यों डोमिनोज हिट है, आज क्यों मैगी हिट है, 2 मिनट में बन जाती है। आज आप देखिए जो भी मेडिसिन आ रही है उसमें एडवर्टाइजमेंट में स्पेशली इस चीज को मेंशन किया जाता है कि सर दर्द दूर करे 2 मिनट में, इनो 3 सेकंड में आपका वो करे। स्पेशली टाइम को मेंशन किया जाता है कि कौन सी दवाई कितना जल्दी असर कर रही है, क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? लोगों के पास पेशेंस आज की तारीख में बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। चाहे आप रोड पे चले जाओ, ट्रैफिक लाइट में खड़े जाओ, लोग हॉर्न बजाते रहेंगे, उनके अंदर धैर्य नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी को मैसेज भेजना होता था तो लिखना पड़ता था, कबूतर आ, कबूतर जा। कबूतर जाता था, कबूतर आता था, तब तक वो बात ही भूल जाते थे, भूल क्या थी। लेकिन आज कितने लोग मानते सर पेशेंस खत्म हो रहा है, लोगों के धैर्य नहीं आज लोगों के, सब कुछ तुरंत तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत तुरंत चाहिए, बिल्कुल भी पेशेंस लोगों के अंदर नहीं रहेगा। और सर ये पेशेंस का बिजनेस है, ये थोड़ा सा धैर्य का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? धैर्य का बिजनेस है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका वक्त कब आएगा ये आपको भी नहीं पता। युवराज सिंह का नाम कितने लोग जानते हैं? क्या बात है। अरे युवराज सिंह का नाम सुनते सबसे पहले क्या याद आता है? 6 छक्के। उसके बाद क्या याद आता है? क्या याद आता है? युवराज सिंह का नाम सुनते ही आपको 6 छक्के याद आते होंगे। यस और नो? यस सर। क्या युवराज सिंह को पता था उस मैच में वो 6 छक्के मारेगा? क्या उसको पता था कि उसका जीवन उन 6 छक्के से बदल जाने वाला है? उसको नहीं पता था सर। अरिजीत सिंह का नाम सुनते सबसे पहले क्या याद आता है? तुम ही हो। कौन सा गाना याद आता है? तुम ही हो। तुम ही हो आता है कि नहीं आता? हर इंसान के जीवन में एक ऐसा लम्हा होता है, एक ऐसा पल होता है जो उसको सुपरस्टार बना देता है। हर एक पल, हर एक ऐसा लम्हा होता है जो उसको सुपरस्टार बनाता है। सर मेरा सुपरस्टार का लम्हा पता है क्या था? मेरा सुपरस्टार का लम्हा था जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये वाली जो टेक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरा वो लम्हा था जो मुझे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर दिया। वो मेरा एक लम्हा था। आपका लम्हा क्या है? आपका लम्हा क्या है? वो आपको भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता। लेकिन रेस में जो होगा भाई साहब वही जीतेगा, जो है ही नहीं वो जीतेगा। युवराज सिंह पहले ही रिटायरमेंट ले लेते तो कहां से छिलके मारते? वो तो थे ना, तभी तो मारा। तो हैव पेशेंस। ज्वाइन करने के बाद अपने आप को 6 से 1 साल का वक्त दीजिए और अपने आप से कमिटमेंट करिए, सर कुछ आए या ना आए 3 साल वेस्टीज करूंगा, कुछ आए या ना आए 3 साल सर वेस्टीज को देना है। क्या आज अपने आप से वादा कर सकते हो? क्या अपने आप से वादा कर सकते हो? तो कुछ भी हो जाए, माता रानी की कसम 3 साल तो वेस्टीज करूंगा, 3 साल तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करूंगा। सर होगा मेरिकल, आप यकीन मानिए। चमत्कार होते हैं उनके साथ जो चमत्कार होने पर विश्वास करते हैं। आप विश्वास तो रखिए, आप वक्त तो दीजिए, लेकिन वक्त देने से पहले हम किस में लग जाते हैं? हम 36 बिजनेस ट्राई करने में लग जाते हैं। हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम वो कर ले। क्योंकि आज की तारीख में ऐसा ही है। जब आप कभी रेलवे स्टेशन पे टिकट कराने गए हो, कितने लोग गए टिकट कराने? तो क्या होता है जब टिकट कराने जाते हो तो वहां पे लाइंस लगी होती है रिजर्वेशन काउंटर पे। यस और नो? यस सर। और आप लाइन में सबसे पहले क्या देखते हो? छोटी लाइन। कौन सी लाइन? छोटी लाइन। और आप जो छोटी लाइन होती है उसमें आके खड़े हो जाते हो, होता है कि नहीं? आप खड़े हो गए, खड़े हैं, जिस लाइन में आप खड़े हो गए, यकीन मानना वो लाइन नहीं चलेगी।
होता है कि नहीं? बगल वाली लाइन चल रही है, वो इधर वाली छोटी हो गई। अब आप खड़े हो, क्या करें? एक काम करते हैं, लाइन जंप, और जैसी लाइन जंप करोगे वो चल जाएगी। होता है कि नहीं? फिर आप क्या करते हो? होता है कि नहीं? और जैसे इसमें आओगे वो रिजर्वेशन कर रहा है उसका लंच हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? सर लाइन जंप करने का बिजनेस नहीं है। जिस लाइन में खड़े हो गए खड़े रहिए धैर्य के साथ। जिस लाइन में खड़े हो गए खड़े रहिए धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ खड़े रहिए। सर पेशेंस का मतलब अलग होता है। देखो वेट करना और पेशेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे डिफरेंस बताएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेटिंग एंड हैविंग पेशेंस? पेशेंस और वेट दोनों अलग अलग मतलब हैं इनके। सर मैं वेट कर रहा हूं, सर मैं पेशेंस रख रहा हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेट वो बंदा कर रहा है जो कुछ भी काम नहीं कर रहा, वो वेट कर रहा है, और जो काम करते करते कर रहा है वो पेशेंस है कि मतलब काम तो कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बोले। मैंने 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 चाय बनाने के लिए दूध, पानी, ज़ेटा टी डाली एक भगोने में और गैस बिना जलाए खड़ा हो गया, बोला मैं वेट कर रहा हूं, पेशेंस रख रहा हूं। पेशेंस नहीं हो गया, वो इंतजार करना हो गया। पेशेंस कब होगा? जब गैस जल रही होगी। बिना एफर्ट दिए इंतजार करना वेट करना हो गया, और एफर्ट के साथ साथ इंतजार करना वो पेशेंस हो गया। ज्यादातर लोग बिना एफर्ट दिए ही इस बात कहते हैं सर मैं तो पेशेंस रखा हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ होगा भी नहीं मेरे भाई, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं, और वेट करने वालों को कुछ नहीं मिलता। पेशेंस रखिए, इनपुट देते रहिए, वक्त आएगा मिल जाएगा आपको। समझ में आया आपको? अब मैं आपको कुछ लाइफ के 3 सर्कल बताना चाहूंगा।